नमस्कार। आज मेरी मौजूदगी है यूपी के उन्नाव में और इस समय जहां पर हम उपस्थित हैं अजगैन कोतवाली क्षेत्र के गांव बहाउद्दीनपुर में। बात करें कि एक पिता के जिगर का टुकड़ा 4 दिन से लापता है और काफी तलाश किया, लेकिन अभी 4 दिन बीत गए, अभी तक पता नहीं चल सका है। बात करें कि जो गायब युवक है उसका नाम है जगतपाल पुत्र रत्नू। आज मेरे साथ जो है उनके पिता मौजूद हैं और उनके आंखों में जो आंसू हैं वो कहीं ना कहीं एक पिता जो है वो अपने बेटे की तलाश 4 दिन से कर रहे हैं और अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। इन्होंने जो है अजगैन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अजगैन कोतवाली प्रशासन जो है कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठा है। एक पिता का जिगर का टुकड़ा, आखिरकार क्या एक पिता की जिम्मेदारी है कि बुढ़ापे में कहां ढूंढे, कहां तलाश करे। इन्होंने बड़ा भरोसा जताया कि हमारी प्रशासन जो है मदद करे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन हाथ पर हाथ रखे हुए बैठा है। कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूं कि जरा दिखाएं उनके पिता जो जगतपाल हैं, उनके पिता जो है बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूं जरा दिखाएं, जो उनकी आंखों में दर्द दिख रहा है, जो आंसू दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक पिता और एक बेटे का रिश्ता वो आज जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा सकता है कि बेटे के ना मिलने के बाद पिता के आंखों में जो दर्द है। हम बात करेंगे, उनका दर्द साझा करेंगे और पब्लिक से और अपने जो हमारे जो दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जो आज एक पिता के बेटा गायब हुआ है वो कहीं ना कहीं मिल सके। तो हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? दादा, आपका बेटा कितने दिन से गायब है? आज चौथा दिन है। अच्छा, घर से कितने बजे निकला था? 8 बजे। तो काम से कहीं गया था, क्या है? काम से गया है, वहाँ से आया, हमने खाना बनाया, हम गाँव का लोग खाए नहीं खाए। गाँव तुम पहले चला गया, वहाँ गया फिर गाँव में कोई काम रहा है तो वहाँ तो हमका अच्छा हुमा खा लो गया। फिर हुमा अपन खाए पिए और हुमा से खा पी के 8 बजे रात में अकेले चला गया। कहाँ चले गए? वही दरियापुर। हाँ, वही पे नाच वाच रहा है, हमसे नहीं होता है, अपन चुप्पे चला गया। फिर जब नहीं आवा, हमका नहीं मिला तो हम ढूंढने लगे। अब कोहरा बहुत ज्यादा गिरते रहा है तो उससे हम मजबूर हो गए ना, आंखों से हमको दिखा नहीं। तो हम फिर वापस हो गए, हमका देखे कि है आ गई। फिर बैठे रहे, नींद नहीं पड़ी। फिर भाई 1-2 बजे रात तक देखा कि नहीं, तो एक आदमी देखकर फिर निकले, मुस्लिम रहा तो वो निकला तो कहा को रतनू दादा, तो हम कहा हाँ। तो कहला वो जगतपाल तो दौड़ रहा, हम कहा हाँ भैया। तो वो जो कहला कि जाओ तुम लेटो जाए, सो जाए, वो सुबह आ जाए। ये हमारी जिम्मेदारी। अच्छा, बात करें कि कितने तारीख की घटना है? 27 तारीख का बता रहे हैं। हाँ, और कितने बजे करीब, कितने बजे से गायब है? मतलब जो है शाम या दिन से? शाम यानी कि रात से 8 बजे से निकला है। फिर लौट के आया नहीं। अच्छा, जरा मेरे दर्शकों को बताया कि किस तरीके जो है उनकी हाइट कैसे, कितनी उनकी हाइट, कपड़े कैसे, क्या पहने थे, कैसे काम कर रहा है? जैकेट नीली पहने रहा, जैकेट नीली और 2 सफेद, और ये जो है पैंट खाकी रंग की।
अच्छा। और मानसिकी दिमाग का थोड़ा मोटा है। अच्छा। मानसिकी दिमाग का मोटा है। अच्छा। तो आज जो है थाने पर, नजदीकी थाने पर शिकायत किया? थाने पर शिकायत हमने किया, वहाँ पे गए। अब हम खड़े रहे, वो अपन लिखन पड़े, अपन लिखे पढ़ के अपन जो कुछ करेगा वो कई भी नहीं। अब आज तक हम रास्ते देखी कहीं कोई कार्यवाही हो, कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके दरवाजे ये काम हुआ, नाच हुआ, उसके हाँ, तो उनके दरवाजे आप गए थे, उनसे कुछ बात? हाँ, बातचीत किया तो कहें भैया लड़के करके लाए हैं, हम नहीं जानते। अब उनके हमारा ऑफिस आ गए, तो उन्होंने कोई पता हमको नहीं बताया। यानी प्रशासन जो है, आप थाने गए थे, पुलिस को शिकायती पत्र दिया? हाँ। कि आप पुलिस यहाँ जिसके दरवाजे कार्यक्रम था, हाँ, वहाँ पर आके जो है सर्वे या कुछ जो है पूछताछ किया? तो वो कुछ नहीं। यानी आप पुलिस इतना फर्ज नहीं दी अदा किया। हाँ। और आपको जो है दर्द की ठोकर खाना पड़ रहा है, और बुढ़ापे में आप कैसे अपने बेटे को ढूंढते होंगे? कैसे क्या परेशान पानी देने वाला हमारा वही बच्चा खराब पागल हो या बेचारो, वही देने वाला, वही रोटी देने वाला, वही कमाने वाला, और कोई नहीं। और कोई नहीं किया है तो अपनी गलती है। वो कहा बुढ़ापे में जो है कोई नहीं, वही बच्चा है, उसके अलावा कोई दूसरा है। उन्नाव प्रशासन से क्या कहेंगे? आपके उन्नाव प्रशासन जो है मदद करेगा? परेशान क्या कहेंगे? उन्नाव प्रशासन एसपी है, डीएम है, बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी है, जो कुछ है उनकी मदद हुई। अगर हमारे मुसीबत में अगर तैयार हो जाए तो बच्चा हमारा ढूंढ दे, बहुत अब हमारे से बार निकलेंगे। तो देख सकते हैं उन्नाव का प्रशासन, जरा जागिए, एक पिता का दर्द सुनिए, उनकी मजबूरी सुनिए। उन्नाव का प्रशासन बड़े बड़े मंचों के माध्यम से कहता है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन क्या यही मदद है? एक पिता आज रोने को मजबूर है, 4 दिन से बेटा गायब है, लापता है, और अजगैन कोतवाली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठी है, हाथ पर हाथ रखे बैठी है। क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि पिता के बेटे को ढूंढ के लाए? क्या जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी तभी क्या वो प्रशासन जो है एक्टिव होगा? और अगर बड़ी घटना, बड़ी अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी जो है, क्षेत्रीय प्रशासन है, वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि इन्होंने तो अपना फर्ज अदा किया। एक बुढ़ापे में पिता अजगैन कोतवाली जाता है, शिकायती पत्र देता है, 4 दिन बीत गए, अभी तक पुलिस जो है एक बेटे की तलाश नहीं कर रही है। अभी तक इनके पास कोई फोन नहीं आया कि इनको जो है जानकारी दी जाए कि आपका बेटा कुछ पता चला है, लेकिन इनके पास अभी कोई फोन नहीं आया। 4 दिन बीत गए, और हम भाजपा सरकार के नेताओं से कहना चाहता हूं कि जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो घर घर जाते हैं नेता कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी जो है जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे, आपकी मदद करेंगे, हमारा प्रशासन जो है आपकी कार्रवाई करेगा। लेकिन क्या यही भाजपा की सरकार में है कि जो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए बैठा है प्रशासन? आज एक बेटा जो है लापता है, पिता रो रहा है, लेकिन प्रशासन वो हाथ पर हाथ रखे बैठा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद क्या प्रशासन जगता है या कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा? एक पिता के आंखों में आंसू निकल रहे हैं, क्या इनका चिराग वापस कर पाएंगे या फिर नहीं? क्या इनकी आंखों से आंसू निकलते रहेंगे? क्योंकि इनका सहारा वो बेटा ही था, और आज बेटा 4 दिनों से लापता है, और पिता बुढ़ापे में
अकेले तलाश कर रहे हैं कि हमारा कहीं चिराग मिल जाए, हमारे घर की रोशनी जो है मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं घर में अंधेला पड़ा है। बेटा लापता है, पिता रो रहा है, और क्षेत्रीय प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा है? हम सवाल तो उठाएंगे, सवाल पूछेंगे प्रशासन से कि आप तो बड़े बड़े मंचों के माध्यम से दावे ठोकते हैं कि हमारा प्रशासन बहुत एक्टिव है, लेकिन आज एक पिता रो रहा है। क्या इनका बेटा इनका चिराग वापस कर पाएंगे? क्या तलाश कर पाएंगे? क्या बेटे तक, और जो ले गए हैं बेटे को, क्या उन तक हाथ पहुंच पाएंगे प्रशासन के? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं एक रास्ते में घटना घटित होगी, दूसरे चौराहे पर हमारी यमराज पुलिस है। तो लेकिन क्या यमराज पुलिस वो इनके बेटे को वापस कर पाएगी? क्या उनको उनकी तलाश कर पाएगी? तो हमारे साथ बने रहिए, और हम तब तक सवाल पूछेंगे प्रशासन के जब तक इनका बेटा वापस इनके घर नहीं आ जाता है, इनका चिराग वापस नहीं आ जाता, इनके घर में रोशनी नहीं आ जाती है, क्योंकि आज एक पिता रोने को मजबूर है। लाइव खबर हर पल के लिए उन्नाव से कैमरामैन सहयोगी सौरभ के साथ विमलेशन उन्नाव।